हेलो, दिस इज इनके मिस्टर एंड यू आर वाचिंग इनके मिस्टर क्लासेस। आज इस वीडियो में सीखेंगे सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस किस प्रकार का होगा पहले ये देख लेते हैं। जैसे सभी में करके जरूर लगा हुआ है, जैसे इस काम को करके तो उस काम को करके। जैसे मान लीजिए यहीं पर देखते हैं, चापलूसी करके, शादी करके, आंखें मिलाकर, सिर उठाकर, दूध पीकर, कार चला करके, ये सभी एक तरह का सेंटेंस लग रहा है। लेकिन जब सेंटेंस बनाएंगे, इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो अलग अलग रूल्स का यूज़ करना पड़ेगा। अब यहीं पर देखेंगे कि चापलूसी करके तो बाय प्लस जीरंड का यूज करेंगे, शादी करके, दूध पीकर, इसके बाद किस तरह का सेंटेंस आएगा कि हमें हैविंग प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे आंखें मिलाकर, सिर उठाकर, बक्सा खोलकर, इसके बाद किस तरह का सेंटेंस होगा, क्या मीनिंग होगा उसका, कि हमें वाइल के साथ में वर्ब 4 का यूज करना पड़ेगा। मतलब हमें जीरंड का प्रयोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का भी यूज करना पड़ेगा। हम इन सब चीज़ों को देखेंगे और कुछ सेंटेंस को भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे समाचार सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। आप देखेंगे ये सभी तीनों सेंटेंस एक जैसा है। अगर सही से नहीं समझे तो आप एक ही नियम पर सभी को बना देंगे। तो ज़रूरी है कि मीनिंग को समझेंगे। समाचार सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, समाचार सुने और मुझे उसी समय बहुत खुशी मिली। उसके बाद देखेंगे पैसा कमाकर मैंने एक कार खरीदा। अब यहाँ पर साधन का बोध हो रहा है, किसी जरिया का बोध हो रहा है, माध्यम का बोध हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे पटना पहुँचकर मैंने अपने मित्रों से मिला। किसी एक काम को समाप्त करके मैंने दूसरे काम को किया और कुछ देर बाद किया है। जो हिडन मीनिंग है उसे समझ करके हम किस रूल का अप्लाई करेंगे, यही इस वीडियो में आप सीखेंगे। इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे। तो ज़रूरी है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे, हर एक पॉइंट को समझेंगे और मेरे पूछे गए सवाल का जवाब भी आपको देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ इस सेंटेंस को देखेंगे, जैसे समाचार सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। समाचार सुना और मुझे बहुत खुशी मिली। तो हम कैसे बनाएंगे? समाचार सुनकर, जब भी आप दो काम, इस सेंटेंस में दो काम हो रहा है, दो एक्शन हो रहा है। समाचार सुनने का काम हो रहा है और दूसरा खुश होना हो रहा है, लेकिन दोनों काम में अंतर नहीं है, बल्कि समाचार सुने और तुरंत खुश हुए। जब भी एक काम तत्क्षण, एक काम खत्म हुआ और तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो गया, मतलब दोनों के अंतराल में इतना कम गैप है कि पता भी नहीं चला कि भाई ये काम खत्म होने से पहले शुरू हो गया, फिर जस्ट शुरू हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे? हम यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या? हम वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं हियरिंग द न्यूज़, हियरिंग द न्यूज़, समाचार सुनकर, किसी काम को करके, तो हम उसमें वर्ब में आईएनजी का यूज़ करेंगे, वर्ब प्लस आईएनजी, और इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर मैं बहुत खुश हुआ, मैं बहुत खुश हुआ कई तरीके से बना सकते हैं। हम लिखेंगे आई बिकेम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, आई बिकेम वेरी हैप्पी, समाचार सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। हम क्या सीखेंगे? हम यहाँ पर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और उसके बाद जो भी सेंटेंस आ रहा है हम सेंटेंस को लिखेंगे। इस सेंटेंस को देखेंगे क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। हम इसी पर एक और टोटल 3 सेंटेंस को देखेंगे प्रत्येक रूल पर, क्योंकि आपको टोटल 3 रूल्स बताने जा रहे हैं। तो सब पर 3 सेंटेंस को देखेंगे। जैसे मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगा, मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगा, तो हम क्या करेंगे? मुझे देखकर तो हम लुकिंग एट मी, मुझे देखकर लुकिंग एट मी, वह मुस्कुराने लगा, तो ही और बिगेन टू स्माइल, ही बिगेन टू स्माइल, लुकिंग एट मी, ही बिगेन टू स्माइल, मुझे देखकर यानी कि मुझ पर देखकर, लुकिंग एट मी, ही बिगेन टू स्माइल। यहाँ पर भी आप देखेंगे वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर हम दूसरा सेंटेंस डायरेक्ट पूरा लिखेंगे। बहुत आसान है। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, सांप को देखकर वो भागने लगा, सांप पर नज़र पड़ी और वो भागने लगा।
देख रहे हैं कि दो घटना हो रही है, लेकिन अंतराल इतना कम है कि समझना मुश्किल है कि पहला काम पूर्ण रूप से खत्म हुआ या नहीं। तो सांप को देखकर वह भागने लगा। हम क्या करेंगे, चलिए हम लिखते हैं लुकिंग एट अ स्नेक। लुकिंग एट अ स्नेक, सांप पर नजर पड़ी और वह भागने लगा। ही began to run away, वह भागने लगा। इस सेंटेंस को देख करके आप समझिए, जैसे एक पैसा कमाकर मैंने एक कार खरीदा। आप देखेंगे कि पैसा कमाकर और मैंने एक कार खरीदा, देखेंगे कि पहला काम और फिर दूसरा काम। दूसरा काम कैसे होता है, उसका माध्यम क्या है, तो पैसा कमाना। जब एक घटना दूसरे घटना का माध्यम हो, अगर मान लीजिए कोई कार खरीदा है तो कैसे खरीदा है, तो पैसा कमा करके खरीदा। तो जब भी एक घटना, एक एक्शन के होने का माध्यम कोई दूसरा एक्शन हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बाय के साथ में जिरन का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, बाय अर्निंग मनी। बाय अर्निंग मनी, बाय अर्निंग मनी, मैंने एक कार खरीदा तो आई बॉट अ कार। आई बॉट अ कार। बाय अर्निंग मनी आई बॉट अ कार। आई बाय अर्निंग मनी, पैसा कमा करके, मतलब यहाँ पर देखेंगे पैसा कमाना और उसके बाद कार खरीदना। तो कार हमने कैसे खरीदा, पैसा कमा करके। ये जो एक्शन हुआ है उसका माध्यम ये है, अगर ये नहीं होता तो फिर ये एक्शन होता ही नहीं। तो एक एक्शन ऐसा आएगा जिसका माध्यम दूसरा एक्शन होने वाला है। हो सकता है हम इस तरह से भी लिखें कि मैंने एक कार खरीदा पैसा कमा करके, ऐसे भी बोल सकते हैं। इस सेंटेंस को देख सकते हैं, जैसे चाय बेचकर वह घर चलाता है। चाय बेच करके, अब घर कैसे चलाता है, कोई जरिया है, सोर्स है, इनकम का सोर्स होगा। तो चाय बेच करके, तो हम क्या करेंगे, बाय सेलिंग टी। बाय सेलिंग टी, चाय बेच करके, और उसके बाद वह घर चलाता है, हम क्या करेंगे, ही कीप्स हाउस। घर चलाना के लिए हम बोल सकते हैं कीप हाउस का मतलब होता है घर चलाना। तो बाय सेलिंग टी ही कीप्स अ हाउस, चाय बेच करके वह घर चलाता है। माध्यम है यहाँ पर, पैसा कमाने का जरिया क्या है, ये चाय बेचना है, यही सोर्स ऑफ इनकम है, यही माध्यम है किसी घटना के होने का। और इस कंडीशन में बाय प्लस हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिरन का यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और ये टोटल सेंटेंस आ जाएगा, सेंटेंस आ जाएगा। और इसी तरह इस सेंटेंस को देखेंगे, दूसरों को मदद करके मुझे खुशी मिलती है, और स्ट्रक्चर वही है बाय प्लस जिरन। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाय हेल्पिंग अदर्स। बाय हेल्पिंग अदर्स, दूसरों को मदद करके, बाय हेल्पिंग अदर्स, दूसरों को मदद करके मुझे खुशी मिलती है। आई गेट हैप्पी, हैप्पीनेस, मुझे खुशी मिलती है। तो आई यहाँ पर बाय हेल्पिंग अदर्स आई गेट हैप्पीनेस, मुझे खुशी मिलती है कैसे, दूसरों को मदद करके। तो हम बाय प्लस और फिर जिरन का यूज करेंगे, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और पूरे यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देंगे। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, काम समाप्त करके वह घर चला गया। तो काम समाप्त करके, अब इस सेंटेंस को समझना पड़ेगा। काम समाप्त कर लेता है, एक व्यक्ति है जो काम समाप्त कर लेता है, उसके बाद घर चला जाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये पहला एक्शन है और ये दूसरा एक्शन है, दोनों एक्शन में अंतराल है, काम समाप्त कर लेता है और घर चला जाता है, दोनों घटना होने में बीच में अंतराल हो जाता है, कुछ समय की गैपिंग हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब थ्योरी का यूज करेंगे, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद हम टोटल सेंटेंस लिख देंगे। मान लीजिए हमें सेंटेंस बनाना है, काम समाप्त कर, तो हैविंग से शुरू करेंगे। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, यानी कि उसने अपना काम समाप्त कर लिया। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम को समाप्त कर लिया, और फिर क्या किया, वह घर चला गया। ही वेंट होम, ही वेंट होम। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, यानी कि उसने अपना काम को समाप्त कर लिया, यानी कि काम समाप्त करके ही वेंट होम, वह घर चला गया।
अंतर दोनों में वही है कि एक काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, ये बिल्कुल पता चलता है। उसके बाद दूसरा काम होता है, दोनों काम के बीच में थोड़ा बहुत अंतराल भी होता है। इस सेंटेंस को भी समझिए, घर पहुंचकर उसने स्नान किया, घर पहुंचा फिर स्नान किया, ये पहला एक्शन है, घर पहुंचना ये पहला एक्शन है। उसके बाद दूसरा एक्शन यहाँ पर है, घर पहुंचना फिर स्नान करना, दोनों एक्शन के बीच में अंतराल है। घर पहुंचता है और फिर आराम से स्नान करता है। तो घर पहुंचकर हैविंग प्लस V3 का यूज करेंगे, हैविंग रीच्ड होम, हैविंग रीच्ड होम, घर पहुंचकर, हैविंग रीच्ड होम, उसने स्नान किया तो ही और हैड अ बाथ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हैव अ बाथ का मतलब स्नान करना, तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू के लिए हम ही हैड अ बाथ लिखेंगे। तो हैविंग रीच्ड होम ही हैड अ बाथ का मतलब है कि घर पहुंचकर उसने स्नान किया। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, पटना पहुंचकर मैंने अपने मित्रों से मिला का मतलब मैंने पटना पहुंचा और फिर अपने मित्रों से मिला। दो काम हुआ है, एक पटना पहुंचना हुआ और फिर मित्रों से मिलना हुआ। दोनों काम में अंतराल है कि मैं पटना पहुंचा फिर अपने मित्रों से मिला। तो पटना पहुंचकर हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे हैविंग रीच्ड, और इसका टू नहीं लगाएंगे रीच में, तो हम लिखेंगे हैविंग रीच्ड पटना, पटना पहुंचकर। और मैंने अपने मित्रों से मिला तो हम लिखेंगे आई मेट माई फ्रेंड्स, आई मेट माई फ्रेंड्स। हैविंग रीच्ड पटना आई मेट माई फ्रेंड्स, पटना पहुंचकर मैंने अपने दोस्तों से मिला। देखिए जितने भी सेंटेंस हम आपको बताए हैं इन सभी में देखेंगे कि किसी काम को करके दूसरा काम होता है, लेकिन उसके बाद कौन सा सेंटेंस आया है इससे पता चलता है कि हम किस रूल का यूज करेंगे। सेंटेंस के रियल मीनिंग को हम समझते हैं, उसके बाद किसी रूल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। पुलिस को देखता है, पुलिस पर नज़र पड़ता है और चोर भाग जाता है। इसका मतलब है कि दोनों एक्शन होने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लग रहा है, नज़र पड़ा और भाग गया। सेंटेंस में देखिए अंतर समझिए कि घर पहुंचकर मैंने स्नान किया। अब घर पहुंचे तो धरपरी किसी चीज़ के है नहीं, बिल्कुल आराम से पहुंचे और फिर हम स्नान किए। तो उस कंडीशन में हैविंग प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करके हम सेंटेंस को शुरू करेंगे। लेकिन पुलिस को देखकर चोर भाग गया, यानी पुलिस पर नज़र पड़ते ही चोर भाग गया, ज़्यादा यहाँ अंतराल नहीं, नज़र पड़ा और वह भाग गया, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि बहुत कम अंतराल है, गैपिंग बहुत कम है दोनों घटना के बीच में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल से यूज़ करेंगे। हम वाइल का प्रयोग भी कर सकते हैं या वाइल नहीं भी यूज़ कर सकते। याद रखिए, हम जब भी इस तरह का यूज सेंटेंस करेंगे, बनाएंगे, तो वाइल का प्रयोग कर सकते हैं और वाइल का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं, तो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज तो जरूर करेंगे। तो चलिए हम आपके देखते हैं कि आपका आंसर क्या होता है, क्या लिखते हैं, और आपके एक एक आंसर को हम चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।